अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन के इशाइये के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके तौसीक कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते में अमन और सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल स्विट्जरलैंड में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा भी मनसूख कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के सदूर ने मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बतौर सालिस MOU पर दस्तखत कर चुके। रहनुमाओं के दस्तखतों के बाद कल होने वाली तकरीब मनसूख की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सालसी के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के ख्वाहिशमंद दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। वज़ीर आज़म ने अमन मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म हाउस ने बातचीत का एलामिया जारी कर दिया। अमेरिका और ईरान का लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म करने का ऐलान। एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। फरीकैन 60 रोज में मुज़ाकरात और हतमी डील के लिए पुरअज़्म। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म करने का अमल फौरी शुरू करेगा। ईरान 60 दिन तक खलीज फारस से खलीज ओमान तक तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। अमेरिका ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब के मंसूबे पर काम करेगा। ईरान पर तमाम पाबंदियां खत्म की जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार ना बनाएगा, ना हासिल करेगा। अमेरिका ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतालिका खिदमात के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासों को इस्तेमाल के लिए दस्तयाब बनाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम बनाया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर का मीडिया पर ईरान के साथ तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त को गलत अंदाज में पेश किए जाने का शिकवा। माशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान के साथ मुआहदा अमरीका और उसके अवाम की फतह है। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। JD वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। आप कुछ अहमक समझते हैं कि उन्होंने ईरान पर सख्त पॉलिसी इख्तियार नहीं की। ये लोग या तो हसद का शिकार हैं, बदनीयत हैं या फिर बेवकूफ़। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम में अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का अज़्म। Iran's never seen the kind of military campaign that the United States launched on. Iran's going to have every opportunity to cut the kind of deal they should at the table, and if they don't, the War Department will be right here, ready to go. ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो अमेरिका दोबारा हमले करेगा। अमेरिकी वजीर जंग का इंतबाह। ईरान को जौहरी तवानाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर भी कह चुके हैं कि मुआहदे पर अमल नहीं किया गया तो कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। पीट हेग्जिथ की मीडिया से गुफ्तगू।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। अफजूदा यूरेनियम की ईरान से बाहर मुंतकली कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। तेहरान के पास अफजूदा यूरेनियम को कम करने का ऑप्शन है। ईरान के मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की दिफाई सलाहियतें किसी भी अमल या फरीक के साथ ज़ेर बहस नहीं आएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुताबिक आबनाए हुर्मुज जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए हुर्मुज में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत तारीखी करार दे दिए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। अमरीका और ईरान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अमन मुआहदे से माशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया, मज़ाहमत से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सहूनी रजीम हिजबुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर ख़त्म करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त तय पाने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। Signed the Indus Water Treaty with India in 1960. It is important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs. भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके गैर कानूनी इकदाम किया। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान सिफारतकारी और डायलॉग के जरिए तमाम मसाइल का हल चाहता है। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी कहता है वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, ये उसकी भूल है। नरेंद्र मोदी ने पानी बंद किया तो जंग होगी। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, आजाद कश्मीर में कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सड़कों पर आने वाले एहतजाज खत्म कर दें, कानून तोड़ने वाले खुद को कानून के हवाले करें तो बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एतमाद का इजहार करने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इजहार तशक्कुर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा करने का अज़्म दोहरा दिया। पेट्रोलियम लेवी वसूल करने के बावजूद विफाक से सूबों को कुछ न देने का शिकवा। रहते हुए आइन के आर्टिकल 164 जो आइन में मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ग्रांट्स दे सकती हैं उन चीज़ों के भी जो उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में नहीं है। हुकूमत सिंध ने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दिफा के लिए पैसे दिए। आइन का ये आर्टिकल पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया। सानह गुल प्लाजा किसानों और पेट्रोल पर रिलीफ दिया गया। 10 साल से उन्हें हटाने की बातें की जा रही हैं। हल्फ उठाने के अगले ही दिन ये बातें शुरू हो गई थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने ओथ उठाया था जुलाई 2016 में, 29 जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई
10 साल हो गए तकरीबन। पंजाब का 566 अरब 53 करोड़ 70 लाख से जायद का सप्लीमेंट्री बजट जारी। मवासलात और तामीरात का महकमा इजाफी फंड हासिल करने वाला सबसे बड़ा शोबा बन गया। पंजाब की तारीख के बड़े सप्लीमेंट्री बजट में शामिल इजाफी अखराजात का हजम 566 अरब से तजावुज कर गया। पाकिस्तान के कुल रकबे का 43% बलोचिस्तान है। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का इजहार ख्याल। बावर कराया, बड़ा मसला अमन व अमान नहीं बल्कि बेरोजगारी है, जिसके खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। किसानों, खवातीन और कमजोर तबकों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ कराई जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्वस निकली। शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा समझना मुश्किल नहीं रहा। तीसरी मुबैना ऑडियो के बाद तस्वीर मजीद वाज़े हो गई। तलाल चौधरी का पैगाम, कहा तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदार अनासिर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। किसी को भी एहतजाज के नाम पर आवाम को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने भी वाज़े कर दिया। कमेटी का एहतजाज 1.5 हफ्ते से जारी है। इससे एक आम शहरी की जिंदगी जो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबके हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को इन्होंने मफरूज किया हुआ है। पूरे शहर हमारे बंद है, पूरे इलाके हमारे बंद है। तो ये जो लोग दिन में मजदूरी करते थे, शाम में खाते थे, इनका क्या होगा? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवस्सित तबके के माशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के पैदा करदा अफरा तफरी के माहौल से आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से छोटे ताजिर और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासिर हो रहा है। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम एग्यापोंग की GHQ आमद। मुसल्लह फाज के चाकू चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। घाना के कौमी सलामती राब्ताकार की नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में मजीद वुसअत पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कारोबारी बरादरी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026 और 27 के लिए 5% मुजव्वजा टैरिफ मुंजमद कर दिया। दरामद व बरामद कुनंदगान को 500 मिलियन रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर के मुताबिक टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $76.94 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $2.92 कमी के साथ $73.87 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत ने जंग के हालात में भी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक तरफ आलमी मार्केट में प्राइसेस का असर और दूसरी तरफ टैक्सों का निफास, लेवी और टैक्स के निफास से इन हालात में भी लोगों का खून निचोड़ा है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि 225 रुपए फौरी तौर पर यह प्राइस होनी चाहिए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी और दीगर टैक्सेस खत्म करने की अपील। हुकूमत पर बिजली और गैस की कीमतें कम करने का वादा पूरा करने पर जोर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। BISP ने अदायगियों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करते हुए वन लिंक और मुख्तलिफ बैंकों के ताउन से डिजिटल वॉलेट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का बानी और बुशरा बीबी के वकालतनामे पर दस्तखत करा के देने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में जेल ट्रायल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इटली की जानिब से बाजियाब कराए गए 7 तारीखी पाकिस्तानी नवादरात इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। नवादरात अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी कौंसल खाने मिलान के हवाले किए गए थे। चकवाल वाक़े में CCD अहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी अहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की अहम कार्रवाई। पिंकी ड्रग नेटवर्क के 2 कारिंदे गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की आइस और कोकेन बरामद। कार्रवाई खुफिया इत्तिला पर काला गेट क्लिफ्टन ब्लॉक 6 में की गई। मुहर्रम के लिए इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। जुलूसों की ड्रोन से निगरानी होगी। महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप से शहरी मुश्तबा शख्स, मशकूक सरगर्मी और नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमन कमेटियों, उलमाए कराम, ज़ाकिरीन और मुंतज़मीन के साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए। ज़ियाउल हसन लंजार ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी। भारतीय सरपरस्ती में फितना और हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अमन को तबाह करके खित्ते के इस्तेहकाम का दुश्मन बन गया। आलमी जरीदे TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान का मकसद बलूचिस्तान का माशी गला घोटना है। दहशतगर्द ग्रोह सप्लाई गाड़ियों, ट्रेनों और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाकर तिजारती राहदारियों और रोजगार में रुकावट डाल रहा है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कीमत पाकिस्तानी अवाम के साथ आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी सारिफीन भी अदा कर रहे हैं। तालिबान रजीम की नाअहली और इंतजामी नाकामी ने मासूम अफगान बच्चों को मौसमियाती बहरान का शिकार कर दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से जायद बच्चों को खुश्कसाली, हीट वेव और सैलाब का सामना है। सहूलियात की महरूमी से अफगानिस्तान बच्चों के लिए जनूबी एशिया का बदतरीन मुल्क बन गया। ग़िज़ाई क़िल्लत की संगीन सूरत हाल ने मौसमियाती खतरात को बच्चों के लिए मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह से भारत की असली हैसियत दुनिया के सामने वाज़े हो गई। US पैसिफिक कमांड की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो का लफ्ज़ हटाकर पुराना नाम US पैसिफिक कमांड बहाल कर दिया। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सोहानी ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल दागकर पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। कोलंबिया और घाना के मद्दाहों का अपनी अपनी टीमों की जीत पर जश्न। स्टेडियम के बाहर खूब हल्ला गुल्ला। अपने अपने मुल्कों में भी खूब जश्न मनाया। घाना के दारुल हुकूमत आकरा में फैंस ने रात भर सड़कों पर स्क्रीनें लगाकर मैच देखा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम को लगातार दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने जबरदस्त मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया।
पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीते 9 साल मुकम्मल। सरफराज अहमद की क़यादत में 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को 180 रन से शिकस्त देकर पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था। पाकिस्तान ने 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अमेरिका में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मेजबान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। साहिवाल, चीचावतनी, विहाड़ी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।